चीन सच्चा है या झूठा है, इस बहस में जाने से पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये चीन में कोरोना वायरस के मामलों का चार्ट है। 22 जनवरी से इस चार्ट की शुरुआत होती है। तब यहाँ कोरोना के करीब 550 मामले थे। इसके बाद 1 मार्च तक ये आंकड़ा 80,000 तक पहुंच जाता है। यानी अगले 40 दिनों में 75,000 नए मामले जुड़ जाते हैं। हर दिन के हिसाब से करीब 2,000 मामले। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। शक की कहानी इसके आगे शुरू होती है। चीन में 1 मार्च तक जो आंकड़ा 80,000 था, वो 20 मई तक 83,000 ही हो पाया। यानी आखिरी के इन 80 दिनों में चीन में कोरोना के सिर्फ 3,000 नए मामले ही सामने आए। मतलब औसतन हर रोज जो मामले 22 जनवरी से 1 मार्च तक 2,000 के हिसाब से बढ़ रहे थे, उनकी गिनती अचानक औसतन प्रतिदिन महज 35 मामलों पर आकर ही अटक गई। क्या सच में यही सच था या फिर सच्चाई कुछ और है? तो सुनिए, चीन के अंदर से ही अब जो नया खुलासा हुआ है, उसने कोरोना के मरीजों की गिनती को लेकर चीन की झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। जो चीन दुनिया को अपने यहाँ कोरोना के कंट्रोल होने का आंकड़ा दिखा रही थी, उन्हीं आंकड़ों को चीन की अपनी ही मिलिट्री यूनिवर्सिटी के आंकड़ों ने गलत ठहरा दिया। और जो आंकड़े अब सामने आए, वो चौंकाने वाले हैं। चीनी मिलिट्री यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक चीन के करीब 230 शहरों में कोरोना फैल चुका है। इतना ही नहीं, चीन में कोरोना के मरीजों की तादाद भी 6.5 लाख पार कर चुकी है। जबकि चीन अब भी अपने यहाँ 1 लाख से भी कम मरीजों की बात कर रहा है। यानी करीब 5.5 लाख मरीजों के मामलों में हेर फेर किया गया। ये आंकड़े अहम इसलिए हैं क्योंकि ये किसी विदेशी या बाहरी एजेंसियों का डेटा नहीं है, बल्कि ये चीन की ही अपनी मिलिट्री यूनिवर्सिटी से निकला है। तो फिर सवाल ये है कि अगर चीन में कोरोना कहर मचा रहा था और 6.5 लाख लोग इसकी जद में आ चुके थे, तो चीन ने इन आंकड़ों को छुपाया क्यों? क्यों उसने दुनिया से कोरोना की असली तस्वीर छुपाई? चीन के असली आंकड़ों का जानना दुनिया के लिए जरूरी इसलिए भी है या था क्योंकि उसके सामने आने से उसकी वैक्सीन बनाने और इसके इलाज में जो वक्त लग रहा है, उसे कम किया जा सकता है। अगर दुनिया भर में कोरोना के आंकड़ों को देखें तो भारत अभी 11वें नंबर पर है, जबकि चीन 13वें नंबर पर। भारत में कोरोना के मामले 1.25 लाख के करीब पहुंच रहे हैं, जबकि करीब 2.5 महीने से चीन के आंकड़े 80 और 85,000 के दरमियान ही झूल रहे हैं। इसकी सिर्फ 2 ही वजह हो सकती है। पहली, या तो चीन ने कोरोना पर सचमुच काबू पा लिया, और दूसरी, या तो वो असली आंकड़ों को छुपा रहा है। जाहिर है कोरोना की वैक्सीन तो अभी बनी नहीं, और अगर लॉकडाउन से कोरोना के मामले काबू में आने होते तो पूरी दुनिया में ये मामले क्यों नहीं रुके? सिर्फ चीन में ही कैसे रुक गए? चीन के अंदर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी बाहर तक आना उतना ही मुश्किल है जितना किम जोंग उन के देश में एंट्री लेना। दुनिया को सिर्फ उतना ही पता चलता है जितना चीन बताना चाहता है। इसीलिए चीन के ये आंकड़े शक पैदा करते हैं। मगर अब चीन की ही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी NUDT के आंकड़ों ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कोरोना वायरस के उन मामलों के आंकड़े दर्ज हैं जो चीन के अलग अलग शहरों में देखने को मिले हैं। कहा जाता है कि चीन में सबसे विश्वसनीय आंकड़े नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के पास ही होते हैं, जिसके ऊपर दुनिया भरोसा कर सकती है। अब सवाल यह है कि अगर चीन अपने यहाँ कोरोना के मामलों को छुपा भी रहा है, तो उससे दुनिया को क्या लेना देना? ये उनकी समस्या है। तो मामला यह है कि अगर चीन में कोरोना वायरस के असली मामलों का पता चलता, तो ये जानकारी बाकी देशों की सरकारों के लिए, डॉक्टरों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए कारगर साबित हो सकती थी, क्योंकि आंकड़े उन्हें आगे की रणनीति बनाने में मदद करते हैं। चूंकि यह वायरस चीन से ही निकला था, इसीलिए इससे यह पता चल जाता कि कैसे यह वायरस लोगों पर असर करता है, कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, क्योंकि अभी भी इसका संक्रमण कई देशों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है।